को। आज पंढरपुर की पावन धरती पे इस्कॉन के मंदिर में आज वॉइस ऑफ मीडिया का ये जो कार्यक्रम रखा गया है, इसकी सभी को खूब खूब शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। जैसे कृष्णा एक ऐसा शब्द है जो मतलब ओल्ड एज से लेके आज तक वैसे का वैसे ही रहा, वैसे ही टेक्नोलॉजी जो अपने आप को डे बाय डे इवॉल्व कर रही है, तो उसके साथ क्या हम अपने आप को इवॉल्व कर पा रहे हैं क्या? तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आज कंटेंट राइटर जो मतलब हम पत्रकारिता में बोलते हैं ना कि मतलब जो लिखने वाले लोग हैं, तो उनकी सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आई बिकॉज ऑफ एआई। सो एआई को अच्छा बोले या अब एआई को बुरा बोले कि मतलब अब हम सारे पत्रकार लोग जो है यहाँ पर, तर ह्याच्यामध्ये पत्रकारितामध्ये ते चांगली गोष्ट घडली एआयच्या येणार या हे वाईट होती, हे खूप मोठा प्रश्न आहे। पण मी टेक्नॉलॉजीचा माणूस आहे, तर माझ्यासाठी ते हे खूप चांगलं डिसिजन आहे की म्हणजे जे डे बाय डे ते टेक्नॉलॉजीमध्ये इम्प्रूव्हमेंट्स आणि ते डेव्हलपमेंट जे होत आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही हे बघा एआई जे आहे। भाई मी आपल्याला थोडीशी विनंती करतो, जर आपल्याला शक्य असेल तर हिंदी मधनं आपण सांगा, सगळ्यांना हिंदी कळेल। चलो हिंदी में हम हिंदी मधून आपण बोला। एआई चलता किसके ऊपर है? सबसे पहला प्रश्न है वो है डेटा। भारत की सबसे बड़ी ताकत आज 150 करोड़ आबादी होने से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटा। तो आज जो हम सर्च कर रहे हैं, जो आज हम टेक्नोलॉजी को ट्रेन कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट आता है। तो आज हम जो कुछ कमांड्स डालते हैं, जैसे अगर आप कॉमनली बोले जाने वाले या यूज किए जाने वाले टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स जैसे चैट जीपीटी, तो आज मेरे ख्याल से सबको यहाँ पर मालूम ही होगा चैट जीपीटी क्या है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज्ड वर्ड है। पर मुझे नहीं पता पर्सनली कितने लोगों ने आज तक चैट जीपीटी को यूज किया है। तो चैट जीपीटी हो गया, ओपन एआई हो गया, या व्हाट्सएप का एआई हो गया। तो ये जहां पर हम कुछ सवाल पूछते हैं, तो कभी भी एक चीज याद रखिएगा, पहला अटेम्प्ट में जो आपको उत्तर मिलता है उसे सही उत्तर समझना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो जो पुराना जो बोलते हैं ना ट्रेंड इंफॉर्मेशन नहीं है, जो रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, तो वो उसी को पिकअप करता है। तो हमारा हमेशा प्रश्न ये होना चाहिए कि जो हम चैट जीपीटी से या एआई से प्रश्न पूछते हैं, उसको हम बहुत अच्छे से, सवाल को जितना अच्छे से पूछेंगे आपको जवाब उतना अच्छा मिलेगा। उसी तरीके से वीडियो बनाने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं कि मतलब आज जो हमें मतलब बोलते हैं ना कि हमने एक इमेजिनेशन जो करनी है कि हमें क्या चाहिए, उसको हम कितना अच्छे से लिख सके, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा है। इसमें एक पार्ट और है कि मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर्स बने हैं 98% या 99% ये इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। हम आज सारे महाराष्ट्र से मराठी, मेरे को खुद बहुत अच्छा पसंद है मराठी बोलना, तो आज मैं लाइफ में 80% मराठी में ही संवाद करता हूं मैं। तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है कि एट टाइम्स कमांड जब देना है, तो उस चीज में घबराना नहीं चाहिए कि भले ही सॉफ्टवेयर इंग्लिश लैंग्वेज में बने हैं, हमें टेक्नोलॉजी का यूज करके, जैसे मराठी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है और फिर वहां से हमने अगर कमांड दिया तो आपको आउटपुट उतना ही अच्छा मिलेगा। तो क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ही उसी लैंग्वेज के हिसाब से बने हैं। अब एआई मतलब अच्छा है या बुरा, ये डिबेट पूरे देश में सबसे ज्यादा चालू है। अभी महाराष्ट्र में अगर रिसेंटली देखा जाए तो कॉलेजेस भी बनना शुरू हो गए। अभी 3200 करोड़ का गेमिंग के लिए सरकार ने बजट सेंक्शन किया, सब टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो हमें अपने आप को डे बाय डे टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। अब अपग्रेडेशन का जो पार्ट है, वो अपग्रेडेशन कैसे, जैसे आज हम बोलते हैं सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, एक्स हो गया, तो इसमें सबसे बेटर प्लेटफॉर्म कौन सा? हर एक प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं यूट्यूब, तो आपको सर्च करने में बहुत इजी मिल जाता है, वीडियोस के माध्यम से हम सर्च क्या कर रहे हैं। बट उस सर्च में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब आप इंफॉर्मेशन उस पर डालने का प्रयत्न करते हैं, उसकी डिटेलिंग हम डालते नहीं है। तो जैसे उसके लिए टाइटल क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये इंफॉर्मेशन जितना अच्छा भरेंगे, अब इसमें भी आप एआई का यूज कर सकते हैं। मतलब आप बोलते होंगे, सोचते होंगे कि कोई एक वीडियो किसी का 1 मिलियन चला गया, किसी का 5 मिलियन पहुंचा, हमारे को तो 500 व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। सो उस चीज के लिए भी आपको एआई का यूज करना बहुत जरूरी है कि मतलब जैसे आपने वीडियो अपलोड करना शुरू किया,
सोच समझ के चलो। आज का मैं एग्जाम्पल यहाँ का लेके चलता हूं मैं। अभी हम वॉइस ऑफ मीडिया में हम यहाँ पर आए, जैसे अभी एक कार्यक्रम हुआ, ये इनॉग्रेशन का हुआ, तो अगर समझ के चलो हमको यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करना है, तो हम ये वीडियो को कैसे अपलोड करेंगे? चैट जीपीटी का यूज करो, लिखो उसके ऊपर इनॉग्रेशन प्रोग्राम इनॉग्रेटेड एट पंढरपुर, गिव अ प्रॉपर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन और फॉर वॉइस ऑफ मीडिया। आपको अच्छे जो गूगल को चाहिए आउटपुट, उसके हिसाब से अगर आपने इनपुट दिया तो आपकी वीडियोस की रीच बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो मतलब आप टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करना है ये भी बहुत जरूरी है। हमारे लिए तो यूट्यूब के ऊपर वीडियो ही अपलोड करना था, बट इसको प्रॉपरली आज हम डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करेंगे, जिसका कमांड प्रॉपरली कैसे होगा, जिससे हमारी आउटपुट देखो। वॉइस ऑफ मीडिया में जब पहली बार संदीप दादा से मेरी बात हुई थी कि मतलब हमें पत्रकारों के लिए कुछ करना चाहिए, तो उसमें सबसे पहली चीज उन्होंने मेरे को एक यही चीज कही थी कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उनके पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आ सके। तो YouTube एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आपके पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आ सकता है। तो वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम लाने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूटिलाइज करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी हर चीज हमको बताती है, हम उसका कितना प्रयत्न करके यूज करते हैं ये सबसे जरूरी है। तो ये जैसे मैंने खाली एक एग्जांपल आपको दिया कि वीडियो को अपलोड करने से पहले टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है, वैसे ही वहां पे सब टाइटल करके एक ऑप्शन होता है। जैसे हम वीडियोस अपलोड करते हैं, देखो नीचे बहुत बारी सब टाइटल लिखा रहता है, तो क्या ये सब टाइटल जरूरी है? 101% सब टाइटल जरूरी है, क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिदम है जो पकड़ता है वो टेक्स्ट पकड़ता है, वो मतलब वॉइस, क्योंकि हर एक की भाषा बोलने का तरीका अलग है, तो उन्होंने कितना वो रीड करता है उससे इंपॉर्टेंट ये है कि वो लिखा हुआ उतना अच्छा पड़ता है। तो आप उसी चीज को अगेन एआई का सॉफ्टवेयर यूज करके वीडियो की डिस्क्रिप्शन, वीडियो को ऑटो ट्रांसलेट करे, और ऑटो ट्रांसलेट करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिखा, सबटाइटल के अंदर भी लिखा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग हमेशा गलती कर देते हैं कि जैसे एक वीडियो आपने अपलोड किया, समझ के चलो मैंने वो वीडियो देखा, वीडियो देखना 3 मिनट का वीडियो था, 3 मिनट के वीडियो के एंड में वो अलग ही किसी वीडियो पे चला गया, क्योंकि आपने कभी गलती से भी एंड स्क्रीन नहीं डाली। एंड स्क्रीन में आपको अपना ही दूसरा वीडियो डालना है ताकि आपके एक वीडियो से दूसरे वीडियो में एंगेजमेंट आए। तो ये जो चीजें हैं, इससे आप अपना एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, जो कि रेवेन्यू को हम कमाने की जो बात कर सकते हैं, इससे हम घर बैठे भी इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव जर्नलिज्म की, तो पॉजिटिव जर्नलिज्म में ये भी चीज आ जाती है कि मतलब हम लोगों को शिक्षण दे रहे हैं कि मतलब ये चीज करें पॉजिटिव वे के अंदर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, तो आज टेक्नोलॉजी को जितना हम इन डेप्थ में पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, हर चीज को बोलते हैं ना, जैसे हम स्कूलिंग में होते हैं तो पहली से 12वीं कक्षा के बाद क्या ग्रेजुएशन की जरूरत है हमें, तो सबका उत्तर तो हाँ आएगा, पर क्यों आएगा? क्योंकि वो बोलते हैं ना, हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो वैसे ही आज हम पत्रकारिता में हम स्टोरी अच्छी कवर कर लेते हैं, बट उसके अंदर क्या हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं समय के साथ। अगर हम समय के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो समय आगे निकल जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। तो हमें आज अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। ये हमें सबको एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हर दिन 10 मिनट, ज्यादा नहीं, 10 मिनट खाली व्हाट्स न्यू इन टेक्नोलॉजी, ये सर्च करके भी अगर हमने देख लिया, हम अपने आप को समय के साथ लेके चलते चलेंगे। तो अपने आप को समय के साथ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रेस है। आप लोग जो फील्ड में है उसमें रेस में जो सबसे आगे रहेगा वही मतलब आगे बढ़ेगा। तो आप अपने आप को कितना आगे रख पा रहे हैं, ये एक पार्ट हुआ टेक्नोलॉजी का। दूसरा इसका ही रिलेटेड पार्ट है वो जो इंफॉर्मेशन, जैसे अभी एग्जांपल शॉर्ट्स है या रील्स की बात करते हैं, इसके ऊपर वर्टिकल वे में न्यूज को डालो, हॉरिजॉन्टल में रील्स और शॉर्ट्स को डालना नहीं है। तो उसमें होता क्या है, हम डाल तो देते हैं, उसकी एंगेजमेंट नहीं आती, और एक बार एंगेजमेंट आना कम हुई तो हम आगे मतलब बोलते हैं ना, ग्रो नहीं कर पाते हैं चैनल को। तो हमें चैनल की ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में एआई का यूज कर रहे हैं, या मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ हम रोबोटिक्स को कैसे इसके अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो न्यूज बनाने से अच्छा, मतलब आज एग्जांपल किसी चैनल यूट्यूब के ऊपर कोई न्यूज पड़ी हुई है, तो जरूरी नहीं है कि वो फेसबुक
या इंस्टाग्राम के ऊपर भी कोई डालता है, बट हमें उस चीज को डालना चाहिए। चारों प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, हर प्लेटफॉर्म को प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए, एंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए। हर एक में हैशटैग का रोल अलग है, प्रॉपर 2 से ज्यादा हैशटैग यूज मत करें। यूट्यूब के अंदर कभी भी वीडियो अपलोड करना है, कोशिश करें 10 मिनट के अंदर का ही रखें, क्योंकि उसके ऊपर नहीं तो एड्स भी नहीं लगती हैं और पेज की आपकी ग्रोथ कम होना शुरू हो जाती है। तो ये छोटी छोटी माइन्यूट चीजें जिसके ऊपर अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो पेज भी अच्छा ग्रो करेगा और हमारे पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम का भी ऑलवेज वो एक अरेंजमेंट रहेगी। ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। यानंतर मी सारिका जी यांना विनंती करतो की